अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़मान पारक और मैं जिस कैंप पे खड़ी हूँ ये है हमारे सहेल भाई, चौधरी सहेल भाई। इनके कैंप पे हम खड़े हैं और यहाँ पे ये है हमारे सहेल भाई और बाकायदा ये यहाँ पे टाइम दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ इनके कैंप में खाना हर चीज़ यहाँ पे सबको मिल रही है, यानी कि हर कैंप में जहाँ भी आप चले जाएं हर कैंप में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा खाने को। तो यहाँ से चलते जाते हैं। अब आपको यहाँ पे आज 16 दिन होने के बावजूद यहाँ पे आपको ये बता दूं कि आप ज़रा दिखाएं लोगों को, लोगों के हजूम में कमी नहीं आई, लोगों के जज्बे में कमी नहीं आई। और ये देखिए, मैं अब आपको यहाँ पे चलते जाते हैं, इधर आ जाएं और यहाँ पे है, आते जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताएं कि 16 दिन हो गए हैं और मैं यानी स्टिल यहाँ पे आपको देख रही हूँ, टीम के साथ यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ खाना भी चल रहा है, हर चीज़ यहाँ पे चल रही है, तो ये सिलसिला बरकरार है, बल्कि जज्बा बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या कहेंगी? देखें, आपने देखा कि इस वक्त यहाँ पे बड़ी गहमा गहमी है और हमारे इस वक्त माइनॉरिटीज़ के लोग वज़ीराबाद से, शेखुपुरा से लोग आए हुए हैं, लाहौर की पूरी टीम आई हुई है, इलामा इकबाल टाउन के आज उन्होंने सारे कैंप के जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे उनके खाने पीने का इंतज़ाम आज उन्होंने किया हुआ है। सो माशाल्लाह खुदा के फजल से हमारे जो अक़लियतें हैं वो इस वक्त तमाम की तमाम इमरान खान के साथ खड़ी हैं और हमारा ये ईमान है कि इमरान खान ही वो लीडर है जो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से, इस अंधेरों से निकाल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है और थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारी दुआ है कि सबके जज्बे इसी तरह कायम व दायम रहे और अल्लाह ताला हमारे खान को की हिफाजत करे। आमीन सुमा आमीन। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। और ये तो ये देखिए लोगों का जज्बा, ये जज्बा जो है ना कभी कम होने वाला नहीं है, कभी आपको ये जज्बा आपको बढ़ते से बढ़ता नजर आएगा। लोगों की तादाद जो है इसी तरह आपको बढ़ती से बढ़ती नजर आएगी। और यहाँ पे हाजी साहब के कैंप में जाना, हमने हाजी साहब के कैंप में था, हम आपके कैंप में आ रहे हैं, आए ज़रा। तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डेली मैं जब आती हूँ तो रोटियाँ बनाई जाती हैं, आ जाएं। और यहाँ पे सिलसिला खाने का चलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। ये खाने का सिलसिला चलता रहता है ना जब, और यकीन करें यहाँ ये महफिलें इसी तरह जमी हुई हैं और ये सारा क्रेडिट जो है ना फैसलाबाद के हाजी अब्दुल्ला को जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब 16 दिन हो गए हैं, देखिए मुझे ये बड़ी लोगों का जज्बा जो है ना बिल्कुल कम नहीं हो रहा, बढ़ते से बढ़ता जा रहा है। और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपके रिस्क में इतना इजाफा दिया है, इतनी बरकत डाली है कि ढेरों लोग आते हैं, ढेरों लोग जा रहे हैं खा के। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये इमरान खान की मोहब्बत में अल्लाह ताला जब से लंगर शुरू किया ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल रहे हैं। जो खाली पेट लोग, भूखे लोग आते हैं उनके पेट भरने की ड्यूटी मेरी है। तो जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको दिन रात खाना खिला रहे हैं और रोज़ नए नए डिशेस बना रहे हैं, गरम गरम रोटियाँ खिला रहे हैं कि इमरान खान के सिपाही जो है वो चुस्त रहे और चाको चौबंद रहे, ताकि खान साहब की तरफ कोई जो आ जाए ना उनका इस्तकबाल भी अच्छे तरीके से वर्कर कर ले। थैंक यू सो मच। अब मैं ये बताती हूँ हाजी साहब बाकायदा यहाँ पे हाथों प्लेट, वो जो छाबी जिसे कहते हैं, उन्होंने छाबी पकड़ी होती है, छाबी में रोटी रख रहे हैं, जैसे आप सबको सर्व करते हैं एक रोटी इधर लाए। ये बाकायदा बिल्कुल भी ये इनको महसूस नहीं करते कि मैं यहाँ पे आम लोग भी आए हुए हैं, मैं उनको रोटियाँ इस तरह डाल के हाथ खुद सर्व करते हुए ये देखें, आए ये दिखाएं उनको आगे, ये सबको ये दिखाए कि इस तरह रोटियां ये सबको पेश करते हैं। और ये देखें ये लोग कुछ शर्मा रहे हैं रोटी खाते हुए, उधर भी सारा कवर करें। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह ही इसके बाद भी यही तौफीक अता करे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये था हाजी साहब का कैंप। अब चलते हैं हम अगले कैंप पे। चलें, ये अगले कैंप पे हम आपको लेके जाते हैं। ये देखें, बल्कि बाहर भी इन्होंने टेबलें लगवाई हुई हैं, ये भी कवर करें सारी। यहाँ पे बाहर भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने बाहर भी इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ खाने का। और
ये बताती चलूँ, ये है आजम न्यासी का कैंप, ये आजम न्यासी का कैंप। और यहाँ पे बाकायदा हर टाइम कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, कोई ऐसा टाइम नहीं है यहाँ बाकायदा ये कवर करें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे साथ है नूर भाई, नूर शाह भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं ये बताएं कि माशाल्लाह से यहाँ आप कैंप में जो ये सारा आपने कैंप संभाला हुआ, आप ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से दे रहे हैं। खान की मोहब्बत भी है, ठीक है ना, ड्यूटी भी समझ लें, खान की मोहब्बत भी समझ लें, पाकिस्तान के लिए भी समझ लें। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जज्बा जो है मेरे ख्याल से बढ़ते से बढ़ता जा रहा है। इंशाल्लाह ये तो जज्ब किसने बता, परसों भी हमने ये बात किया था, जो खान साहब कितना देर इधर बैठेगा, लोग इस तरह बढ़ते, जज्बा भी बढ़ता जा रहे हैं, लोग भी ज़्यादा होता जा रहे हैं। आप खुद इधर देखते हो, लोगों का जज्बा भी देखते हो, आवाम भी देखते हो। मैं रोज़ाना देखती हूँ, ये मेरा आजम न्याजी का कैंप, ये मेरा कैंप है। और ये आजम खान कैंप पे तो आप खुद रश देखते हो कि कितना रश होता है, कितना आवाम इधर होता है, इकट्ठे होते हैं। जो इस तरह आजम खान तो 24 घंटे इधर लंगर भी चालू किया हुआ है, हर चीज़ आजम खान ने लोगों को दिया हुआ है। जो बोलते हैं इधर आओ हमारे कैंप पे, जो हम खुद जाके लोगों कैंप से पूछते हैं, जो किसी ने रोटी नहीं खाई, किसी ने। बिल्कुल ऐसे ही बात है। अच्छा नूर भाई, मुझे बताएं आजम न्याजी के बारे में कुछ बताएं। आजम खान तो खुद अभी सारों को पता है, आजम खान जो पीटीआई के लिए, तो मैं तो बोल रहा हूँ जो बड़ा मुखलस इंसान है, और पीटीआई पार्टी में तो अभी बहुत दिल जान से लगा हुआ है, बहुत उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और उधर भी एक और इधर भी है, इधर अभी किसी का नहीं है जो इधर आजम खान ने 24 घंटे ड्यूटी लगाए हुए लोगों का, दिन का भी शिफ्ट चलता है आजम खान का, और रात का भी शिफ्ट भी चलता है आजम खान। बिल्कुल ऐसे ही, थैंक यू सो मच। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। ये थे हमारे नूर भाई और हमारा कैंप, आजम न्याजी का कैंप। अब मैं आपको अगले कैंप पे लेके चलूँगी, अगले कैंप पे आपको बताऊँगी कि ये अभी ये वाली है ना, इन खतून को रोकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आएंगी? छोटा सा। मैं भावलपुर से। आप क्या कहना चाहेंगी? किसके लिए? हमारे खान साहब के लिए। यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, खान को जैसे पहरादारी दे रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, इसके बारे में रोशनी में। मैं यही पैगाम देना दूंगी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि जितने भी हैं लोग, आवाम की मोहब्बत और प्यार खलूस, जो ये अजीम लीडर है इमरान खान, एक सच्चा लीडर है, और ये वो इंसान है, ये वो मर्द मुजाहिद है जिसने हर फोरम पर गरीबों के लिए, पाकिस्तानी को लिए आवाज़ उठाई, महंगाई के लिए आवाज़ उठाई। और मैं भावलपुर से रिहाना मलिक और मुस्लिम लीग नून छोड़कर मैंने पीटीआई ज्वाइन की है। आपको ये चीज़ बता दूं कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून जो कि उसको छोड़ के पीटीआई ज्वाइन की। अच्छा ये बताएं मुझे कि ऐसी क्या बात थी हमारे खान में जो आपने नून लीग छोड़ी, जो आप पीटीआई में शमूलियत की? सबसे पहले तो हम इनको पीटीआई में शमूलियत करने के लिए वेलकम कहते हैं, थैंक यू। आपने हमारी पार्टी ज्वाइन की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। उसके लिए अभी आपको मैं एक छोटा सा गिफ्ट दूंगी, वो फ्लैग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? ये है, वो आपने लगाना है अभी। और ये साथ साथ ये लें, ये लगाएं यहाँ पे आप। और ये बताएं कि क्यों आपने इसको ज्वाइन किया, यानी ये भी बताएं आप, खान को ज्वाइन किया, उसमें क्या क्या वजह थी, हमारे खान में क्या खासियत थी ऐसी, ये भी पहले जी मैं साथ बताएं। मेरी बात सुने, मैंने इस अजीम इंसान की पार्टी इसलिए ज्वाइन की कि ये औरतों को इज्जत देता है, औरतों का एहतराम करता है, अपनी बहन बेटी समझता है, उनके सरों पर शफकत का हाथ रखता है। और मैं भी उस अजीम इंसान से मिलने यहाँ लाहौर अपना ज़मान पार्क में आई हूँ, ताकि उसका वो भी अपना दस्ते शफकत मेरे सर पे रखे। मैं बहुत खुश हूँ, जो इज़्ज़त मुझे 25 सालों में मुस्लिम लीग नून वालों ने दी, ये इज़्ज़त मुझे 5 दिनों में मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बेटों ने मुझे दी है। और इंशाल्लाह ताला मैं मरते दम तक
पीपल्स पार्टी अपना पीटीआई के साथ रहूंगी। पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। ये थी एक फीमेल जिन्होंने पीटीआई ज्वाइन की और बहुत बड़ी बात है कि नून लीग से वो पीटीआई में आई और हमने उनको वेलकम भी कहा और जैसे देखें वहाँ से कितनी खवातीन यहाँ पीटीआई ज्वाइन कर ली, ये बताने के लिए कि पीटीआई में खवातीन की बहुत रिस्पेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं, पीटीआई की बहुत रिस्पेक्ट है, सब बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे साथ हैं अली भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे मैं ये बता दूं कि पता चला है कि ये खान साहब को भी मिलने जा रहे हैं। जी मैं सबसे पहले ये कहूँगा खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे चाय पिलाई है और आपने मेरे साथ बात भी की है फ़ोन पे और आपने मेरा बड़ा ख्याल रखा है जबकि मैं पार्टी में आया हूँ और खान साहब मुझे बड़े पसंद हैं। और मैं ये कहूँगा कि खान साहब इन बगैरतों को, इन बेशर्मों को, इन्हों को या लड़काओ धर्मपुरे चौक में चोरों को, मगर इनको माफ नहीं करना, ऐना रो नहीं देना, ब्लैकमेल नहीं करना खान साहब। और मैं आखिर में ये कहूँगा खान साहब एफ फ्लैटी नोट और जब खान साहब कॉल देंगे कि अवाम प्यार बैठी है, ये बच्चे ये आप लोगों मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मुस्तकबिल है, ये इनको देख के मुझे खुशी होती है कि ये वाह बच्चे हैं, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, मगर इन बगारतों ने 25 मई को इन्होंने शादी कर दी लिबर्टी चौक में है। मुझे बताओ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन और बीबी फातिमा और मौला अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ज़बरदस्त। देखें ये इनका जज्बा खान के लिए मोहब्बत और ये बता रहे हैं कि खान साहब की इनकी से चाय भी पी के आए हैं, ठीक है ना। ये इनकी मोहब्बत थी, ये इनकी चाहत थी। अब हम आपको उस तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे जितना भी मीडिया कवरेज कर रहा है। मैं यहाँ पे देखे क्राउड है, बेतहाशा किस्म का क्राउड, हजूम और बहुत ज़्यादा हजूम है कि खान की चाहत के लिए, मोहब्बत के लिए। आगे ये साइड पे होते जाएं। ये आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहेंगे कि इसको थोड़ा से रास्ते को इसलिए बंद कर दिया है कि यहाँ पे ख़वातीन का लास्ट में यहाँ पे ख़वातीन का कैंप है, वहाँ ख़वातीन सारी इधर होती है। ये मीडिया सारा जितना भी है इनको अप्रिशिएट हम करते हैं कि ये 24 घंटे ये जितना भी मीडिया, एक सेकंड के लिए ये मीडिया के जो लोग हैं इधर से इधर नहीं हो सकते। ड्यूटी अपनी बड़ी अच्छी निभा रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ड्यूटी निभा रहे हैं हम। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाओ ठीक हो? क्या अच्छा, इन भाई को मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से, ठीक है ना, यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं 24 घंटे की। तो मुझे ये बताएं कि जो आज 16 दिन भी हो गए हैं और मज़ीद अल्लाह ना करे और दिन हमें यहाँ स्टे करना पड़ा खान के लिए, तो क्या आपको यहाँ इसी तरह स्टे करने के लिए तैयार हैं? ये आपका जज्बा बरकरार है? इंशाल्लाह ताला 18 दिन हो गया हम यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। 2 साल भी रहना पड़ेगा, हम यहाँ पर रहेगा। ना करे 2 साल, वो ठीक है खान के लिए सारी जिंदगी हम वैसे के, लेकिन ये दुआ करे कि ये जो सिलसिला चल रहा है ये जल्दी से ठीक हो। नहीं इंशाल्लाह ताला खान साहब के लिए हम जितने दिन रहना पड़ेगा हम रहेगा, हम खान साहब का इबादत करेगा, खान साहब का हम सिक्योरिटी है इधर। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक टीम बैठी हुई है, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ बैठेंगे। बैठे रहे आप। मैं यहाँ पे इनका अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं, माशाल्लाह आप सबको मैंने अभी देखा ऐसे बैठे हुए, मैं देखती भी गुजरती भी सबको, यानी पूरी टीम के साथ आप लोग होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है जो जब हम पीटीआई के लोगों को जब देखते हैं कि उनका जज्बा इसी तरह बरकरार है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे खान साहब, आप हमारे बच्चों के लिए ये आपने इतना ख़तरनाक कदम उठाया है। हम इंशाल्लाह ताला हम अपने मरते दम तक हम आपके साथ हैं। आप जब भी पुकारेंगे हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ हैं। बिल्कुल, थैंक यू। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जज्बा है और ये जज्बा जो है ना हमारे जज्बों को भी बरकरार रखता, बढ़ा भी देता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम? मैसेज यही है कि इंशाल्लाह अगर एक नेक मकसद की खातिर आप खड़े हैं तो फिर खड़े होना चाहिए।
जब तक कामयाबी नहीं मिलती। और हम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं और उनके नेक मकसद के साथ हैं, और जब तक कामयाबी नहीं होती इसी तरह इंशाल्लाह चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ एक और लाइन से इस तरफ मुझे आना पड़ेगा, बट यहाँ बैठे रहें जी, आप बताएं। हमारा जो मकसद है जी इमरान खान साहब के यहाँ आने का, उनके हर किस्म का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इंशाल्लाह ताला इमरान खान की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। हम अपनी गवर्नमेंट को जो जर रही है उनको कहेंगे कि आप ये जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। अपनी अदालतों को बड़े अदब से कहेंगे, उन्हें इंसाफ देना चाहिए और आवाम जो चाहती है उस पर उनको भी पहरा देना चाहिए। ये आवाम की आवाज़ है कि इलेक्शन होने चाहिए तो इलेक्शन होने चाहिए। अगर इमरान खान की खातिर हमें जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि वो मुल्क के लिए बेहतर है, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बेहतर है। और जो शख्स मुल्क के लिए बेहतर हो, लोगों के लिए बेहतर हो, उसके वो जान भी मांगेगा तो हम इंशाल्लाह देंगे। इमरान खान जिंदाबाद। और हमारे साथ एक और अंकल है, हमें बड़ों के ना कदमों में बैठना चाहिए, क्योंकि उनकी दुआएं जो होती है ना सबकी, वो हमेशा काम आती है। जी सर, आप क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डॉक्टर शफीक अहमद शेख जो उम्मीदवार है पीटीआई के 176 से, हम उनकी क़यादत से जब से ये कैंप लगे हुए हैं दिन रात इधर हैं। हमारी दिली दुआ है अल्लाह ताला इमरान खान को नेक मकसद में कामयाब करे, और हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला जो इधर बैठे हैं इसकी हिफाजत करें। हम इंशाल्लाह पीटीआई के साथ हैं। कसूर से डॉक्टर शफीक अहमद शेख साहब जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के, कसूर से इनकी क़यादत में हम आए हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम को कामयाब करे और इमरान खान की हुकूमत को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ हजूम देखें, यहाँ पे आपको हम बताते जाते हैं, यहाँ पे ये लोगों का जो जज्बा जो है ना वो इसी तरह ही बरकरार है, इसी तरह ही है। और आपको जहाँ भी जाएंगे, हम जहाँ भी जिस मर्जी जिस कैंप में भी लेके जाएंगे, आपको ये वो जज्बा वैसे का वैसे ही नज़र आएगा, जज्बे में बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। और ये साथ ही मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से ऐसे बिल्कुल सामने बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि आज 16 दिन के बाद भी हम जब ख़वातीन को भी देख रहे हैं, अब आप अपने मेल्स को भी देख रहे हैं, जितने भी लोगों को देख रहे हैं, उनका जो जज्बा है बढ़ता ही जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? हम 126 दिन धरना करने वाले लोग हैं, हमें 16-17 दिन क्या कहते हैं। और वैसे भी जब दिल में आपकी मोहब्बत हो अपने लीडर के लिए, अपने वतन के लिए, और आप सच्चाई पे खड़े हो, तो फिर जज्बे बुलंद होते हैं, छोट कम नहीं होते। बिल्कुल जबरदस्त यही बात है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। थैंक यू सो मच। और ये हमारा एक लीडर, हमारा खान ही है जो मुल्क को बचा सकता है। और ये बात सबको पता चल गई है कि एक ही खान जो मुल्क को बचा सकता है। इंशाल्लाह ये हमारी पीटीआई की टाइग्रेस ये चलती जा रही है। हाँ, इधर आए। तू बोल, तेरे बोलने का गम नहीं, तेरा एक ही दीदार काफ़ी है, तेरे बोलने से कम नहीं। आते जाएं। अब तकरीबन सारी ख़वातीन देखें, अभी मैंने आपको ख़वातीन की कवरेज कराई थी, इनकी फिर थोड़ी सी कवरेज लें। और ये देखिए अभी तक यहाँ पे बैठी हुई हैं। ये पूरा कैंप मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये जो अभी मैंने ख़वातीन आपको दिखाई थी जाते हुए, वो सारी ख़वातीन ये सारा दिन यहाँ पे होती हैं। उसके बाद ये ख़वातीन अब गई हैं, क्योंकि टाइमिंग इतनी है कि ख़वातीन जितनी भी इसी टाइम पे, इसके बाद ख़वातीन चली जाती हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।